अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पहाड़। 1950 से आज तक सिर्फ 559 लोगों ने अन्नपूर्णा समिट को पूरा किया है। 75 कभी वापस नहीं आए। समिट रेशियो 13%। हिस्टोरिकली अन्नपूर्णा was considered significantly deadlier with summit ratio of 32%. कंपैरिजन के लिए एवरेस्ट का फेटेलिटी रेट अप्रॉक्सीमेटली 1 in 100 एंड K2 का 1 in 10। लेकिन हम इसे क्लाइम नहीं कर रहे थे, हम इसके बेस तक जा रहे थे क्योंकि डर लगता है भाई। अन्नपूर्णा बेस कैंप 4,130 मीटर, एक नेचुरल एम्पी थिएटर जहाँ पहाड़ चारों तरफ से तुम्हें घेर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पहुँचने में 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन हमने 4 दिन में किया। डे 1, नया पुल टू बैम्बू। ट्रैक की शुरुआत एक खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज से होती है, 297 मीटर लंबा, 140 मीटर ऊंचा। फिर ये खूबसूरती धीरे धीरे बदलने लगती है जब स्टेप्स आते हैं। ये वो चीज़ है जो कोई नहीं बताता। सच बोलूं तो इस पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट है यहाँ के स्टेप्स, जो कि लगभग 45,000 हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। बिकॉज मेरे ऐसे हालात नहीं थे कि मैं स्टेप को काउंट करता। चोमरोंग के बाद आता है लोअर सिनवा, अपर सिनवा। हर नाम के साथ ट्रैक और स्टीप होता जाता है। मेरा तो ये पहला ट्रैक था, पर ये मेरा दोस्त, इसका 10वां ट्रैक था। इसके भी हालात मेरे जैसे ही थे, बस थोड़े से बेटर। अपर सिनवा से और 2 घंटे ट्रैक के बाद आता है बैम्बू। एलिवेशन 2,310 मीटर। एंड यस, इस पूरे ट्रैक में स्टे के अच्छे ऑप्शन है। यहाँ स्टे के साथ फूड इंक्लूडेड होता है एंड ओनली स्टे का भी ऑप्शन रहता है। डे 2, इस ट्रैक का सबसे हार्ड और इसकी रेपुटेशन को जस्टिफाई करने वाला पार्ट, बैम्बू से माचापुचरे बेस कैंप। 1,574 मीटर का एलिवेशन गेन, 12 किलोमीटर का टोटल ट्रेल, वो भी एक दिन में। बैम्बू से दोवान से हिमालय से देवराली। हर चेक पॉइंट एक छोटी सी मर्सी। हर जगह 15 से 30 मिनट का रेस्ट और फिर विदाउट नेगोशिएशन ट्रैक कंटिन्यू। 2500 मीटर, इसके ऊपर हवा पतली होने लगती है, पर ऐसा कुछ फील नहीं होता। पर हर 2 सेकंड वाला स्टेप उपचार में होता है। ये एल्टीट्यूड है, ड्रामेटिक नहीं, सिनेमैटिक नहीं, बस क्वाइटली, परसिस्टेंटली, पहले से मुश्किल। देवराली एलिवेशन 3,230 मीटर। फरवरी की ठंड में ज़मीन पे पिघलती हुई आइस, यहाँ से स्पाइक्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हर कदम संभाल के रखना होता है। और फिर आता है माचापुचरे बेस कैंप। एलिवेशन 3,700 मीटर। माचापुचरे का मतलब है फिश टेल, मछली की पूंछ। हिंदू धर्म में ये लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है, पवित्र और फॉरबिडन टू क्लाइंब। सिर्फ एक बार 1957 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन की टीम समिट के बहुत करीब पहुंची थी, लेकिन वापस लौट आई। तब से किसी को ऑफिशियल परमिशन नहीं मिलती। हम यहाँ रात में रुकने वाले थे क्योंकि कल वहाँ जाना था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। और तभी हमने कुछ अजीब सा देखा। एमबीसी के नीचे वैली में क्लाउड्स सीधे ऊपर आते हैं और फिर कुछ देर बाद रिवर्स हो जाते हैं। बाद में पता चला ये एनाबैटिक और कैटाबैटिक एयर फ्लो साइकिल है। नेचर यहाँ भी नॉर्मल बिहेव नहीं करता। डे 3, माचापुचरे से अन्नपूर्णा बेस कैंप। एलिवेशन गेन 430 मीटर। नंबर में कम लगता है बस 430 मीटर। 2 से 3 घंटे का ट्रैक, लेकिन
3700 मीटर पे जब बॉडी ने पहले से 2 दिन का ट्रैक किया हो, इसमें सेकेंड डे का हार्डेस्ट पुश हो, कुछ भी इजी नहीं होता। और फिर 2 घंटे के ट्रैक के बाद आता है अन्नपूर्णा बेस कैंप। मेरे पास सही वर्ड नहीं है अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए। माउंटेन का एक सर्कल, अन्नपूर्णा 1, अन्नपूर्णा साउथ, हिमचोली, गंगापूर्णा, माचापुचरे, सब 6000 मीटर से ऊपर, सब तुम्हारे चारों तरफ जैसे धरती ने एक जगह को फोल्ड करके रखा है। 4130 मीटर। तुम अभी यूरोप के ऑलमोस्ट हर माउंटेन से ज़्यादा ऊपर खड़े हो। ये माउंटेन हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे, और इसमें एक फ्रीइंग फीलिंग है जो और कोई नहीं देता। सेम डे हमने डिसेंड स्टार्ट कर दिया बेस कैंप से हिमालय। घुटने पहले, बाकी सब बाद में। डिसेंड भी अपनी तरह में ब्रूटल है। डे 4 हिमालय से जीनोडांडा, 17 किलोमीटर का ट्रेल एक साथ। बॉडी का इस वक्त एक ही ओपिनियन है और वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ट्रैक के आखिरी दिनों में कुछ होता है, एक क्लैरिटी। ये मुश्किल हिस्सा पीछे है। हर कदम नीचे का वो कदम है जो हम पहले कमा चुके हैं। एवरेज ट्रैकर को 7 से 10 दिन लगते हैं, हमने 4 दिन में किया। जब मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, मुझे सच में नहीं पता था होगा या नहीं। 16 फरवरी से पहले जो नहीं पता था अब पता है। पहाड़ तुम्हारी फिटनेस, एक्सपीरियंस या डर की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ एक सवाल करते हैं, क्या तुम अभी भी चल रहे हो? मेरे दोस्त ने ये 10 बार किया है और फिर भी हर बार कुछ उसे अलग मिलता है। यह काफ़ी है समझने के लिए कि यह जगह क्या है। मैं वापस आऊँगा, नहीं पता कब, लेकिन आऊँगा। खुद जाओ, खुद देखो।